हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए। 2025 के लिए आप इंडियन आर्मी की जो भर्ती होता है थ्रू अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस एंड परमानेंट सर्विस, इसकी मैं आज आपको एज लिमिट बताऊंगा, ऑनलाइन डेट बताऊंगा और एग्ज़ाम डेट आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा फिजिकल इस बार पहले होगा या फिर रिटन पहले होगा, जो आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग अभी तक अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए, प्लीज़ एक बार जाके देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम में आप कैसे चेंज होते हैं। और इसके लिए जो एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल तैयारी करिए। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट आने वाला है, साथ में इंडियन आर्मी की जो डेट्स यहाँ पर क्लियर होने वाला है। पहला है अग्निवीर और जो परमानेंट की जितने भी सारे एंट्रीज़ हैं आपको स्क्रीन पे दिखने जाएगा। 10 अक्टूबर को इसकी वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। 10 अक्टूबर 2025 इस डेट को सेव कर लेना। 10 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। 10, 11, 12 तीनों दिन आपकी सारे ऑल ओवर इंडिया में अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस और साथ में जितने भी परमानेंट आपकी है मेडिकल असिस्टेंट या ओब्लिक नर्सिंग असिस्टेंट, आपकी सिपाही फार्मा, एसएसी सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, आरटी जेसीओ, जितना भी है परमानेंट वाला और अग्निवीर, 10, 11, 12 फरवरी को आपकी नोटिफिकेशन www.joinindianarmy.nic.in/आर्मी सर यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। आपकी हाइट में कोई छूट नहीं है, आपकी हाइट जो जैसे ही था 170, आपकी जो बाकी हाइट्स के लिए 162, क्लर्क के लिए लड़कियों के लिए 162, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपकी एज क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पिछली बार चल रहा था कि टेक्निकल का जो एज लिमिट चेंज हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, 21 से लेकर 17.5 से लेकर 23 हो जाएगा। अभी तक जो न्यूज़ है वो सेम है, आपका 21 है। जितने भी अग्निवीर में एंट्री है वो सारे के सारे 17.5 से 21 है, बट फरवरी में होगा और बिग चेंजेस अभी चल रहा है। हो सकता है नवंबर की जो बैठक बैठ रहा है उसमें आपकी डेट को इंक्रीज किया जाए फॉर द टेक्निकल्स ओनली। तो टेक्निकल्स में क्लर्क भी आते हैं क्योंकि उनको क्लर्क टेक्निकल बोलते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल बाकी एंट्रीज होता है वो तो टेक्निकल में ऑलरेडी आते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट का ऑलरेडी 23 साल है, तो यहाँ पर चांसेस बनता है जो टेक्निकल वाले सोल्जर्स देने जाएंगे या और क्लर्क, इनकी 17.5 से लेकर 23 होने वाला है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ दैट जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए जितने भी बहुत ज़्यादा बंदे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनके लिए 17.5 से 21 ही रहेगा, एंड दैट इज़ फाइनल। आपकी एज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो एज लिमिट आपका क्लियर हो गया। ऑनलाइन नोटिफिकेशन आपको डेट बता दिया। जो लास्ट डेट ऑफ आपकी एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा 20 तारीख को, 20 मार्च को आपकी एप्लीकेशन डालना बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 10 फरवरी से खुलेगा और 20 मार्च को आपका बंद हो जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन डालना। तो इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है जीडी के लिए जैसे ही था। 10th में 45% ईच सब्जेक्ट 33% सेम है। नर्सिंग असिस्टेंट में 50% ईच सब्जेक्ट 40% सेम है। इसमें कोई भी चेंजेस इस बार नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ एज लिमिट का ओनली क्लर्क और टेक्निकल का अभी भी डाउट्स है, आगे जाके हम नवंबर में आपको क्लियर बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी रिटिन पहले होगा या फिर फिजिकल पहले होगा। मैं बताना चाहूँगा आपकी रिटिन ही पहले होगा। CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE आपका पहले होगा, यहाँ पर फिजिकल बाद में होगा। इसीलिए फिजिकल के लिए हम थोड़ी सी कम सोच सकते हैं और अभी रिटिन में ज़्यादा फोकस करेंगे। इसीलिए अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, आप आके हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं स्मार्ट वे में, कम पढ़ाई ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा प्रैक्टिस कम पढ़ाई, ज़्यादा रिवीजन कम पढ़ाई, इस हिसाब से अगर आप 54 डेज 57 डेज अगर हमारे साथ आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग कोई भी हो सकता है। 100 में से 40 नंबर लाना है, मैं शॉर्ट लिस्टिंग होकर फिजिकल में चला जाऊंगा। लेकिन द पॉइंट बीइंग इज़ दैट कि क्या मेरा नाम वहाँ पर मेरिट लिस्ट में है। मेरिट लिस्ट में है तब जाके मुझे जॉब मिलेगा, मैं ट्रेनिंग करूँगा, आर्मी में सर्विस करूँगा। इसीलिए हम कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग मार्क में मेंटरशिप ग्रुप में हम लोगों के दिमाग में डालते ही नहीं कि शॉर्ट लिस्टिंग मार्क कट ऑफ ये वगैरह कुछ नहीं डालते। हम डालते हैं हमारे को 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा। हमारा टारगेट 100 है, ना 101 है, ना 99 है। 100 से 100 हम अटेम्प्ट करेंगे और हमारा गोल है, कट ऑफ है 100 से 100, ना 70, ना 75, ना 60, ना 45, कुछ नहीं। वो बारे में हम सोचते ही नहीं। हमारे जितने भी मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं ना कितनी वैकेंसी है सोचते हैं, ना कितनी कट ऑफ जाएगा सोचते हैं, ना कौन सी स्टेट से आते सोचते हैं। वो सिर्फ उनकी माइंड में इतना भरा जाता है दैट 1 सीट, एक सीट आपका है, बाकी जितने सरप्लस है आपको 1 सीट के लिए फाइट करना है, 100 में से 100 फाइट करना है, दैट्स इट।
एंड ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपकी प्रोसेस क्या है। आप एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन डेट आपको बता दिया 10 से लेके 20 आपका हो गया, 20 मार्च, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट आपका शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से लेके आपकी 30 अप्रैल तक, ठीक है। अलग अलग डेट से होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि 15 अप्रैल के बाद हुए, 15 से लेके 30 अप्रैल तक आपके सारे का एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। 1 मई से लेके 30 मई तक सारे का यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम्स की जो रिजल्ट्स है आपको दे दिया जाएगा। स्पेशली 25, 26, 27, 28, 29 और 30 मई, ये पाँचों दिन डिवाइड कर के हर एक एआरओ में, मतलब 1 जून को सारे के सारे आपकी जो CEE में शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होंगे, इस बार उनकी वैकेंसीज, मतलब जो उनकी जो नाम है वो आ जाएगा। और 1 जून के बाद आप लोगों की स्टेट वाइज आपकी फिजिकल्स रैली होंगे। अब आते हैं बात की सीट, मतलब वैकेंसी कितना होगा। वैकेंसी इज़ अग्निवीर के लिए 50,000 वैकेंसी होगा, ओनली फॉर अग्निवीर के लिए 50,000 की वैकेंसीज रखा गया है। 50,000 वैकेंसीज फॉर ओनली अग्निवीर। कौन कौन है? GD हो गए, WMP हो गए, उसके बाद आपकी ट्रेड्समैन हो गए, अभी तक क्लर्क हो गए, टेक्निकल हो गए, ये पूरे के पूरे अग्निवीर है और इनकी वैकेंसी 50,000 है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का कितनी वैकेंसीज आपको देखने मिलेगा? आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में टोटल वैकेंसीज आपको 700 से लेके 800 पोस्ट मिलेंगे। सिपाही फार्मा में आपको वही सेम 50 पोस्ट ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद RTGSC और SSC, ये भी बहुत कम पोस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आप भर्ती को टारगेट करना चाह रहे, चाहे आप मेडिकल असिस्टेंट हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, सिपाही फार्मा हो, GD हो, टेक्निकल हो, कोई भी आपको मेंटरशिप में ग्रुप में ज्वाइन करना है, कर लीजिए। आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, दैट इज़ गुड, आप करिए, बहुत अच्छा तरीके से करिए, लेकिन याद रखना गधों की तरह पढ़ना नहीं है। बोलते ना, गधे को कितने भी चना खिला दो रहेगा गधा, घोड़ा नहीं बन सकता। इसलिए गधे नहीं रह जाना, मेहनत करना, स्मार्ट वे में करना, स्मार्ट स्टडीज़ करना, अच्छे नंबर्स लेके आना, नौकरी लेना। आप खुद ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कौन सी ARO है और आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको डेट बताएंगे आपकी पर्टिकुलर कब आएगा। इसलिए आपकी ARO का नाम, ZRO का नाम, अपनी नाम और आपकी स्टेट का नाम नीचे कमेंट करिए। बाकी कुछ भी डाउट्स है आपको इस नोटिफिकेशंस को लेके, कैसे क्या ज्वाइन करना है, प्रोसेस क्या है ज्वाइनिंग का, कैसे क्या पढ़ना है, उस मेंटरशिप ग्रुप में हम हर एक चीज़ में आपको डिटेल में बताएंगे। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जो स्टडी मटेरियल हम देंगे, इंपॉर्टेंट MCQs हम देंगे आपको, GKs वगैरह हम देंगे आपको पढ़ने के लिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देंगे, हम आपको इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि आप पजल हो जाओ, हम उतना पढ़ाएंगे ताकि 100 नंबर का पढ़ाएंगे और 100 क्वेश्चन उसी में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा लोग इस बार भी कमेंट आए, सर हमने RWA से पढ़ा था और कौन सा आर्मी स्टडी बिजू सर से पढ़ा था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी आर्मी में भर्ती नहीं हुए। उनको पता है कि जो आर्यंत बुक में जितने आता है उतने ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जो भर्ती हुआ है उसको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी करना, नहीं करना तो खुद पढ़ लेना। आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपको नौकरी मिलना चाहिए, कहीं से पढ़िए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।